मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे माई भाई प्यार अति सत्कार सहित गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार अपार बख्शिश हुई है। निरंकार ने उद्यम बख्शिया है। सतगुरु साहिबान टुटे हैं जो आपां नूं धन 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 प्यारे बाबा नंद सिंह जी जिन्हां दा 78वां बरसी का समागम धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद सत संगत में जुड़ के बैठन का यह सुभाग प्राप्त होया है। वडभागे हाँ। कुछ कोटान कोट धन्यवाद है सतगुरु जी का जिन्हों ने रहमत करके अपनी गोद में बैठन का यह सुभाग बख्शिश किया है। सतगुरु जी तो हमेशा ही टुटे ने साडियां कमियां उणताइयां नूं सतगुरु जी हमेशा ही माफ करते हैं। पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाइए। सब अवगुण मैं गुण ही कोय क्यों कर कंत मलावा हो। तो सिंह साहब बहुत सत्कारयोग ज्ञानी गुरबचन सिंह जी आप जी दे नाल प्रवचनां दी सांझ पा रहे सन। इन्हां दा इस घर दे नाल इस दर दे नाल अथाह प्यार है और कोई भी मेन समागम हुंदा है ते हर हालत विच पहुंचदे ने। इन्हां दा कोटान कोट धन्नवाद। स्टेज उत्ते बहुत सारे गुरु के कीर्तनी हैं। भाई गुरकपाल सिंह जी इस घरों वरोस आए ने और रसना ते सरस्ती बैठी है। भाई गुरचरण सिंह जी रसिया इन्हां उत्ते पूर्ण कृपा है। इस परिवार ते बाबा नंद सिंह जी भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी बेअंत जथे जड़े श्रोमणी जथे ने जड़े इत्थे आके कोई भी समागम खजाउंदे नहीं ते दास इन्हां दा किवें शुकराना करे कोई लफ्ज नहीं। और विशेष तौर पर साडे बहुत सत्कारयोग भाई की समाज तो जो बाबा कुलवंत सिंह जी भी जदन का प्रोग्राम शुरू होया उस दिन तो हाजरियां भर रहे हैं। सारा दिन इत्थे रह के नाल सेवा करते हैं, नाल कीर्तन की हाजरी भरते हैं। और साडे राजनीतिक विधायक साहब सरदार दर्शन सिंह जी बराड़ और कैप्टन संधू साहब और कलेर साहब जो इस इलाके दे इत्थों दे विधायक ने वो भी बाबा जी के चरणों में हाजरी भरन वास्ते विशेष तौर पर पहुंचे हैं। समूह संगतां दूरों दरेडियों महापुरख बेअंत गुणी ज्ञानी विद्वान अज जे संगतां दे प्यार का समुंदर देखा जाए ठाठा मारदा कोई अत कथनी नहीं। लखां की तादाद विच संगतां जुड़ियां बैठियां ने। अज नानकसर स्थान की जगह दीवान हाल बहुत छोटा पै गया क्योंकि जितनी जगह साढ़े कोल सी दास ने तकरीबन 8:30 बजे राउंड लाया तो 8:30 बजे पूरी गचा गच फुल भरी हुई सी। किते भी तिल सुट्टण नूं जगह नहीं जी। तो 8:30 बजे तो तुसीं लैके देख लो किन्ने घंटे हो गए ने। हुण तकरीबन 12:15 हो गए ने। इतने टाइम विच जिहड़ी संगत आई आ जिथे दर्शनकारियां ने संगतां नमस्तक हो रही ने तो किवें संगतां दे प्यार का समुंदर हड़ आया है। किवें संगतां मत्था टेक के बैठण नूं जगह नहीं तो तुरियां जा रही ने। एक नवा ही नज़ारा नवा दिरस बाबा जी दे इस समागम ते प्राप्त होया। क्यों? क्योंकि गुरबाणी का फरमान है जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने गुरु नूं सेविया है चरनी लगे ने उन्होंने मान इज्जत वडियाई हासिल की है। जिन्होंने नहीं सेविया नहीं चरनी लगे
वो मान इज्जत वडियाई हासिल नहीं कर सके। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्होंने अपने गुरु नूं पूजिया है, सत्कार किया, चरनी लगे ने, गुरु ने अवश्य उन्हों का सत्कार करा दिता। जो पूजे सतगुर अपना तिस पूजे सब कोई। जड़ा अपने गुरु दे चरनी लग जाएगा, धन गुरु नानक पातशाह जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, ते सतगुरु जी अवश्य ओदी पूजा करवा देंगे। जड़ा अपने गुरु का सत्कार बरकरार रखेगा, गुरु दे चरनी लगेगा, गुरु ने अवश्य उन्हों का सत्कार करवा देना। ते गुरबाणी में प्रमाण किया, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अज कौन नहीं कहता संसार दे विच मैं मान इज्जत वडियाई हासिल करा। कौन नहीं कहता सारा जगत मेरा बन जावे। कौन नहीं कहता मैनू बुजुर्गी हासिल हो जावे। लेकिन सतगुरु ने एक वचन आखिया, जे तू एक कुछ चाहता है, एक गल करी तो मेरा वचन मान लई। कहंदे जे तू मेरा बन जावेगा तो सारा जगत तेरा बन जावेगा। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। ते बचन की पालना किन्ने कीती? धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी, जिन्हां दी याद विच जुड़े हैं। अज संसार बाबा नंद सिंह जी नूं क्यों पूज रहा है? क्यों इतने वड्डे वड्डे इकट्ठ हो रहे ने? क्यों संगतां बाबा नंद सिंह जी दा नाम लैण नाल झुकदियां ने? क्योंकि उन्होंने गुरु तो एक इंची पासे होके कोई काम नहीं किया। ते बाबा नंद सिंह जी नूं संसार ते क्यों आउणा पिया? जिस वक्त धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने बाणी उचारण की, हरमंदर साहिब विच प्रकाश किते, पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजिया। बाबा बुढ़ा जी ने मुख ग्रंथी नियत किया। समझाउंदियां समझाउंदियां कहंदे कि जिस जगह ते असी बराजदे हां कोठा साहिब, कहंदे उत्थे सुंदर पलंग ढा के सोहनी विसाई करके इस ग्रंथ नूं उस जगह ते विराजमान करन। प्रकाश हरमंदर साहिब विच करवाए ने। विराजमान कोठा साहिब जिथे आप विराजदे सन, वो जिहड़ी जगह सी कोठा साहिब, जदों अकाल तख्त की स्थापना हुई तो वह जगह अंदर आ गई। अज भी उस जगह ते ही विराजमान किए जाते हैं। नाल उस टाइम ते इस गुरबाणी नूं बहुत सारे वर दिते धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने। कहंदे सतगुर केर शरीर जो सब थान समय सब न दरसे हैं। ग्रंथ हृदा गुर को ए जानो उत्तम है सब काल रहे। कहंदे पूजो चंदन केसर को धूप तखाए तो फूल चढ़े हैं। कहते बेशक अन्न जल समति दे नाल इन्हां दी पूजा करो, धूप धकाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ, सोहणे वस्त्र पहनावो, कहते भोग लवाओ, जो कुछ तुसी करोगे ठीक है, पर एक गल दा ख्याल रखना। ये धन गुरु अर्जन पातशाह जी कह रहे हैं। बाकी जो तुसी करोगे ठीक है, एक गल ते वचनबद्ध होना। वो वचनबद्ध धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने सिख नूं की करवाया? जिहड़ा वचनबंद धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी सचखंड जान लग्या सिख नूं करके गए ने। जिस वक्त गुरु साहब ने सचखंड जाना सी, संगतां ने बेनती की, पातशाह तुसीं सचखंड चले हो, सानूं किहदे लड़ ला के चले हो? ते धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने 5 पैसे नारियल ते गुरगद्दी की सारी समग्री लैके इस ग्रंथ दीयां 5 परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया, हुक्म लाया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कोई बेनती नहीं की। बेनती का मतलब कोई मन्ने चाहे ना मन्ने। बेनती का मतलब होंदा कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, लेकिन हुक्म मनना पैंदा है। ये हुक्म कौन कर सकता? पातशाह ही हुक्म कर सकता। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी हुक्म ला रहे ने, मेरे सारे सिख पंथ सिख जगत नूं हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनना।
नाले भी हुक्म ला दिता, गुरु ग्रंथ जी मानियो। किवें मानियो? प्रगट गुरां की दे। अजे तक सानू ये नहीं पता चल रहा कि प्रगट किनू कहा जाता। अज जिन्ने आपां लोग बैठे हैं, जितनी संगत बैठी है, सारे आपां प्रगट रूप विच बैठे हैं। तो कहते इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्रगट समझ के, जागत जोत समझ के उन्हां दी पूजा करनी है। तो यही हुक्म धन गुरु अर्जन पातशाह ने उदन कर दिता सी। बेशक अन्न जल समति दे नाल पूजा करो, सब कुछ ठीक है, पर एक गल ते बचनबंद हो। वो बचनबंद धन गुरु अर्जन पातशाह ने की कराया सिख नूं? कहंदे इस ग्रंथ नूं कहंदे मेरा हिरदा, कहंदे मेरा हिरदा समझ के इन्हां दी पूजा करनी। कहंदे मेरो शरीर सदी रगै जे, साहिब जान आदेब करे। ये हुक्म लाया धन गुरु अर्जन पातशाह जी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़ के, गुरियाई दे के, बख्शिश करके हुक्म ला के गए ने। ये जिहड़ी परंपरा मर्यादा धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने चलाई सी। कुछ समय के हालात तब्दील होंदे गए, समा बतीत होंदा गया। ये सिख कौम, मार्शल कौम, अज भी दुनिया इस कौम तो डर रही है। अज जो कुछ हुण भी देश में हो रहा, कारण उही है जो पहला पिछोकड़ तो चलता हुंदा सी। मुगल हुकूमतां इस कौम नूं दबाउणा चाहुंदियां सन, खत्म करना चाहुंदियां सन, लेकिन ऐसे हालात बन गए। कितनी वार हरमंदर साहब के उत्ते अटैक किया गया, कितनी वार ढह ढेरी किए गए। सरोवर दे विच फसल बीज के बीजियां गईयां, फसलां बीजियां गईयां सरोवर दे विच कितनी वार, पर उथों दी उपमा कोई घटाउण वाला जम्मिया नहीं। ये ऐसे कारण क्यों होए? क्योंकि वो लोग देखते सन कि इन्हां दे अंदर इतनी शक्ति, इतना बल, इतनी पावर कित्थों आउंदी है। जदों उन्होंने पिछोकड़ झात मारी तो की तत्त कढ़िया कि हरमंदर साहब जाते ने, मत्था टेकते ने, उतों बुक जल का भर के सकते हैं, तो सतगुरु जी नूं नमस्तक होंदे ने, तो इन्हां विच इतनी शक्ति, इतना बल आ जाता है, ये मरण मराउण तो भी डरते हैं। तो क्यों ना जिथों ये शक्ति प्राप्त करते हैं, इन्हां दे शक्ति के सोमे खत्म किए जान। इस करके सिखां नूं जंगलों में लुक छुप के रहना पिया। जिहड़ा हुक्म फरमान किया सी, वो परंपरा मर्यादा हौली हौली भुलदी 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 भुल गई। पढ़िया जरूर जाता सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। पर गुरु ग्रंथ साहिब का कोई अदब ते सत्कार ना रह गया। आलियां ते अलमारियां दे विच विराजमान किए जान लगे। जदों ये सारी मर्यादा भंग हो गई, तो इस मर्यादा नूं बहाल करने वास्ते अकाल पुरख ने, परमेश्वर ने, निरंकार ने धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी नानक सर कलेरा वालियां नूं संसार ते भेजिया। बाबा जी ने आके आप गुरबाणी का सत्कार किया और सत्कार करने की जाचना सिखाई। क्योंकि इस वक्त मैं विशेष तौर पर ज़्यादा लंबा टाइम विस्तार विच ना जावां कि गल दो तरफी, दो बचनों की है कि ये जिहड़ी मर्यादा भंग हो चुकी सी, बाबा नंद सिंह जी ने आन के संसार ते बहाल की। अज जे पूरे वर्ल्ड विच इतना गुरबाणी का अदब ते सत्कार है, ये बाबा नंद सिंह जी की देन है। इतना अदब ते सत्कार जो हो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने जिस वक्त हरमंदर साहब प्रकाश किए सन, उस वक्त इस गुरबाणी नूं वर दिते सन। बहुत सारे वर दिते, जिन्हां दे विच फरमान किया, धन गुरु अर्जन पातशाह जी कहते संस्कृत अर तुर्कन भाषा इसमें लिख ले वो बुद्धि रासा। की कहन लगे, मेरी गल नूं सुरा ध्यान देवो। कहते इस गल नूं नोट कर लो, लिख लो। ये जिहड़ी बाणी उच्चारण की है,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖ ਲੇਵੋ ਬੁੱਧੀ ਰਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉੱਪਰੇ ਪਸਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਫੈਲੇਗੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ? ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਵ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖ ਲੇਵੋ ਬੁੱਧੀ ਰਾਸਾ, ਸਭ ਉੱਪਰੇ ਪਸਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਉੱਪਰ ਚਿਕਨਤਾ ਛਾਈ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਚਕਨਾਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਕਨਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਚਕਨਾਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਚਕਨਾਟ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾਈ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਠੋਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ। ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੋ इतने दिनों तो 5 दिनों तो यह प्रवाह चल रहा सी, कितना भजन पाठ होया, 315 श्री अखंड पाठ साहब दे भोग पाए गए। किसी पाठी नूं सदा नहीं भेजा, किसी नूं बुलाया नहीं, अपने आप पाठी इत्थे पहुंचे ने। कितने गुरु के कीर्तनी इत्थे हाजरी भरन वास्ते महापुरख विद्वान पहुंचे ने, किसी नूं शरीयत नहीं भेजा। पर क्यों इतना क्यों इतने आए ने? क्योंकि बाबा जी के चरणों चो ये बख्शिशां प्राप्त करने वास्ते आए ने। बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगवा के, बाबा जी के घर में हाजिरी लगवा के अपन बैटरियां चार्ज करने वास्ते आए ने। इन्होंने इतों बाबा जी के दर तो बहुत बख्शिशां प्राप्त होंदियां ने जिहड़े इस अवस्था में आउंदे ने। ते मैं इन्हां सारियां दा ही कोटान कोट धन्नवाद करदा इस स्थान वालों, और जिन्हों ने लंगरां की सेवा की, जोड़ियां की सेवा की, गड्डियां पार्कां की सेवा की, सफाइयां की सेवा की, अनेक प्रकार की सेवा है। सबना दा दास रोम रोवरीणी है। दास कोल कोई लफ्ज नहीं, किदां लफ्जां दे नाल उन्हां गुरमुखां प्यारियां दा मैं धन्नवाद करां। इतने पदार्थ वरतने ने, गिने नहीं जा सकते किन्ने क पदार्थ बाहर वरतने ने, किन्ने क लंगर चल रहे ने। ते इतनी वड्डी किरपा बाबा नानक सिंह जी दी, जिथे एक क्यों इतना कुछ आ रहा। एक नाम दी जोत जगी है, नाम दा दीवा जगाया बाबा जी ने, जिथे कोई किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। तो जे ही के प्रोग्राम किते बाहर किसी ने करना होंदा, किड्डा वड्डा प्रबंध करना पैंदा, किन्ना राशनां दियां गड्डियां मंगा के, किन्ने लोहां चलदियां, किन्नियां मशीनां चलदियां रोटियां पकाउण वालियां, ते फिर भी उस प्रबंध विच पता नहीं किन्नियां ऊंताइयां रह जांदियां। लेकिन इत्थे कोई किसी को टेंशन नहीं, इतने रहने वाले कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, अपने आप सारा कुछ आ रहा। फिक्र यह होंदा कि जिहड़ा राशन पानी आ रहा रखना कित्थे ते वरताउणा किवें। अज झाती मार लो किसी भी लंगर में जाके स्थान ते, सब लंगर पदार्थों के भरे पे ने, ते संगतां दा भी कोई अथाक प्यार का समुंदर जो टुट चल रहा है। तो ये सारियां बख्शा नाम दियां ने, नाम का प्रताप है। तो समुची साध संगत जो दूरों दरेडों चल के आई है, उन्हों का भी दास रोवरीणी है। जितने कदम लैके तुसीं इत्थे पहुंचे हो, जी आए साडे सिर मत्थे ते गुण गावत रहण विहाणी। सो गुरमुखो, इत्थे आउण दा लाभ की आ? आपां भैड़े तमाम नशਿਆਂ तो बचीए, धर्म की किरत करिए, आए गए भैग की सेवा करिए, बाणी और बाणे दे धारदे होइए, खंडे बाड़े का अंमृत पान करिए, ते संगत करिए महापुरखां दी, किहड़ियां दी? जिहड़े सानूं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़न। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी नालों तोड़ के अपने मगर लाउंदे ने, उन्हां दी भुल के भी संगत नहीं करनी, ते फिर आपां नूं की प्राप्त होवेगा? लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।